का वेटेज इस साल 2022 में 9 मार्क्स का है और 9 मार्क्स एट मीन्स करीब करीब 25% ऑफ द टोटल 40 मार्क्स। और 9 मार्क्स लाने के लिए आपको सिर्फ ये 1 घंटा मेरे साथ रहना है और 1 घंटे में जो हम रिवाइज करेंगे तो मान लीजिए आपके 9 मार्क्स पूरे हैं। हमारे कोर्स में क्या क्या है? एक तो है मीन, मीडियन, मोड और उनमें सभी तरह के क्वेश्चंस। मगर ये याद रखना है कि एनसीईआरटी बुक में जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व दिया है वो आपके कोर्स में नहीं है। यानी क्या 3 चीज़ें हमारे कोर्स में है? मीन, मीडियन और मोड। मीन में भी केवल 2 तरह के क्वेश्चन ही आपके कोर्स में है, एक तो है डायरेक्ट मेथड और एक है अज्यूम मीन मेथड। तो हमको कितने तरह के क्वेश्चन करने हैं? मीन के 2 तरह के क्वेश्चन, मीडियन का 1 और मोड का 1, ये 4 तरह के क्वेश्चन है। अब इसमें कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है कि वो लोग कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी, मिसिक फ्रीक्वेंसी छोड़ देते हैं और आपको मीडियन या मोड या मीन दे देते हैं और कहते हैं भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बच्चों को वो बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हमको मोड 45 दिया है, इसका मतलब 45 जहाँ पर आ रहा है वो मॉडल क्लास के थ्रू हमको आंसर निकालना है। अगर मीडियन हमको 45 दिया हुआ है, इसका मतलब 42, 50 वाली मीडियन क्लास, उसके थ्रू हमको आंसर निकालना है। तो बहुत ध्यान के रखने वाली बात है कि अगर हम कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करें तो ये स्टैटिस्टिक्स टॉपिक आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिला सकता है। ध्यान क्या रखना है, कैलकुलेशन को डबल बार जरूर चेक करना है। रफ कॉलम राइट साइड में बनाते ही हैं, उसके अंदर आपको हमेशा अपनी कैलकुलेशंस को चेक करना है, स्पेशली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। करेक्ट? तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे तरह के क्वेश्चन। पूरे टाइम मेरे साथ बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करते रहिए। जो आपको नहीं आता है उसको एक बार फिर से आप रिवाइज करें और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीन बाय डायरेक्ट मेथड। करेक्ट? फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू कैलकुलेट मीन बाय डायरेक्ट मेथड। You know the direct method formula from your lower classes that x bar equals to sigma fi xi divided by sigma fi। हमको दिया क्या होता है? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, बट x is missing, so one more column you have to complete by making say x, and x means the mid value. Mid value of what? 0 or 8. Total is 8 divided by 2. What we are getting? 4. 8 and 16, 24. 24 divided by 2, that is 12. 24 and 16, 40. 40 divided by 2, 20. Now see, the gap is 8. Gap is 8. It means directly we can write 28, 36, 44. If you want to check, you will check it again. This is the value of x. That is called mid value or class mark. F is with us, x is with us. It means simply you have to multiply these two and get fx. कैसे मिलेगा fx? 8 into 4, 32, 12 into 120, 16 0 320, 28 into 24। अब देखिए, जब हमारे पास ऐसा कोई नंबर आ जाए तो हमको मल्टीप्लिकेशन राइट साइड में आपका रफ कॉलम होगा और हम उस रफ कॉलम को यूज़ करेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। 28 इंटू 24, जैसे आप छोटी क्लास में मल्टीप्लाई करते थे। कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे टीचर हमारे रफ कॉलम को कैसे देखेगा। नो प्रॉब्लम, रफ कॉलम होता ही इसीलिए। फिर से चेक करिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। करेक्ट? 2 7 6. So here we write 672. Now the next is again 36 into 15. No problem. रफ कॉलम अपने पास में है। 18, 6 and 3, 0, 540. And the last 44 into 7, 308. क्या देर लगी? कुछ भी नहीं। कैलकुलेशन, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन यहीं करनी है ताकि अगर मेरे को वापस से कुछ चेक करना है तो मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। ये एग्जाम का एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है कि जिस क्वेश्चन को हम लेफ्ट साइड में सॉल्व कर रहे हैं वहीं पर हम राइट साइड में उसका कैलकुलेशन वर्क करें। नाउ द टोटल 2 and 2 4, 4 and 8 12, 1
4, 5, 6, 7, 8, 15 and 4, 19. 1, 2, 2 and 3, 5, 5 and 6, 11, 11 and 5, 16, 16 and 3, 19. अब जो ये टोटल आता है इसको हमको डबल चेक करना है। ये सारे कैलकुलेशन हमको डबल चेक करने हैं। भले ही कितना भी अच्छा आपको आता है, आपको लगता है 8 इंटू 4 32, बट चेक इट अगेन, 10 इंटू, चेक इट अगेन एंड द टोटल। नाउ द फॉर्मूला इज विथ यू, सिग्मा fi xi डिवाइड बाय सिग्मा fi 1992 डिवाइड बाय सिग्मा fi। fi का टोटल कहाँ से मिलता है? कॉलम नंबर 1, 8, 6, 14, 14 and 4, 18, 18 and 7, 25 and 5, 30, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 80. So here we can divide by 80 and you will get the answer. Easy? तो ये हुआ डायरेक्ट मेथड, सबसे इजी मेथड। कभी भी किसी बच्चे को मीन का क्वेश्चन आए एग्जाम में और नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट मेथड तो हमेशा लगा ही सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। अब इसी डायरेक्ट मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। मीन इज गिवन 21.7 एंड क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स मेथड इज द सेम बट वन फ्रीक्वेंसी इज नॉट हेयर। 21.7 mean is given. First we'll start by the same procedure. You have to calculate the class mark, that is mid value. 7 and 12, 19, 20, half is 10, 12, 17, 29, 30, 15. half करते जाना है। Now gap is 5, it means 20, 25, 30, 35. You can check any one more from this side. You are getting the correct thing. Now again f into x. Same procedure. This is frequency. Same procedure again. So 6 into 10, 60. 15 into 10, 150. 20 into f. यहाँ ध्यान रखना है 20f. 25 into 10, 250. 8 into 3, 24, 0. 35, 70, 140. Now what is the total? Don't add 20 with the all numbers. 20f is totally separate. So first you write 20f plus now the numbers 6, 0, 0, 0, 0, 0. Correct? 6 and 5, 11, 11 and 5, 16, 4, 20, 24, 4, 2, 2 and 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sigma fi xi is 20f plus 840 and sigma f is 6 and 10, 16 and 10, 26, 26, 30, 38. Check it again. 16, 26, 26 and 4, 30, 38 plus f. We have sigma fi, we have sigma fi xi. Apply the formula. Every time you have to write the formula. Sigma fi xi डिवाइड बाय सिग्मा fi. क्यों? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मार्क्स है। अगर आपने ये टेबल बनाई यू विल गेट हाफ मार्क, ये टेबल बनाई हाफ मार्क, फॉर्मूला लिखा हाफ मार्क एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज अगेन हाफ मार्क, सॉल्यूशन हाफ मार्क, रिजल्ट हाफ मार्क। तो हर स्टेप के नंबर है। आप फॉर्मूला नहीं लिखते हैं तो आपके हाफ मार्क्स जा सकते हैं। So each and every step is important. Now substitute 21.7 is the mean, sigma fi xi 20f plus 840 and divide by 38 plus f. Simply cross multiply. You know the calculation work very well. So complete it and fast get the answer. In my answer sheet it is given f equals to 9. So you may check your answer. Approx f equals to 9 is the answer when you cross multiply and solve the equation for f. So this is the second method when we are using direct method but f is missing. I think it is very clear. Second type question. Now the next. Mean by assumed method. Assumed mean method means you have to take from the class mark any one middlemost number as assumed mean and then you have to apply the formula
ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। अब डी आई क्या होता है और ए क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। सो फर्स्ट you have to calculate same as the previous question x. How we calculate x? 10 and 30, 40, average is 20. 30 and 50, 80, average is 40. 50 and 70, 120, average 60. Now the gap is 20, so you can write easily gap of 20, 20, last is 120. From these x values, the middlemost any number you have to take as assumed mean, और उसी को हम बोलेंगे यहाँ पर a. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, no middlemost. These two are the middle numbers. Now your choice. My choice is 80. I'll take this one as a. आपकी choice अगर 60 है तो आप 60 ले लीजिए, no problem. But if we have only 5 तो फिर एक ही choice होगी, वो तो आपको लेना ही है, correct? So in these two, your choice, you may take 60 or you may take 80, but if we have only 5 data or 7 data, then there will be only a single middle number, you will take only that one. So this is assumed mean from column of x. Now what is d? The value of di is from xi you have to subtract a. हर xi में से a को माइनस करना है. So 20 minus 80, that is minus 60. 40 minus 80, minus 40. 60 minus 80, minus 20. 80 minus 80, 0. 100 minus 80, 20. 120 minus 80, 40. वापस देखो, di का मीनिंग डेविएशन. डेविएशन फ्रॉम वेयर? a. हर x को a में माइनस. 20 minus 80, 40 minus 80, 60 minus 80, complete list तैयार. Now di is with you, but what the in the formula? This is fi di. So the last column you have to calculate fi into di. This fi, इस पे फिंगर रख देंगे, fi पे थंब रख देंगे, di पे फिंगर रख देंगे. Now 5 into 6 minus 300, 8 into 4 320, 12 into 2 240, 20 into 0 20 और 0. बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, 20 into 0 20 लिख देते हैं. बहुत ध्यान रखना है, 0 multiplied by any number is always 0. ये कॉमन मिस्टेक है. 3 into 20 60 and 2 into 40 80. Now you'll see that the summation of these two positive numbers 140 and positive and now negative numbers 0, 2 and 4 6, 3 3 9, 10 11. Minus k 1160 or plus k 140. So what is remaining? Remaining is 0, 2, 10 of negative. Check it again. 0 correct, 6 minus 4 2 correct, and 11 minus 1 10 of negative sign because negative is greater. So this value is said to be sigma fi di. What is sigma fi? Calculate कर लेते हैं. Sigma fi is 5 and 8 13 and 12 25 45 and 50. This is called n or sigma fi. Now we have sigma fi, we have sigma fi di, we have a. Simply substitute in the formula. A means 80, sigma fi di means 1020 of negative sign, and divide by 50. And your answer. Find out the answer. Find out the answer. Find out the final answer. 0 and 0 cancel out. 80 minus 102 divided by 5. 80 minus, divide it and subtract it. You will get the final answer. कितना आया आंसर? चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे. जो भी आया वो इसका फाइनल आंसर. Now the next point is
Mean 50. Find missing frequency F1 and F2. This time you have to solve for F1 and F2. This time not a single frequency is missing. This time two frequencies are not here, but mean is 50 given. Again a good question of 3 marks. So first we'll start with the value of x. आंसर आ गया है चैट बॉक्स में 59.6. ओके, जस्ट चेक इट. वन आंसर फ्रॉम एनीबडी. ओके, फर्स्ट x इज द मिड वैल्यू. 0 और 20 का हाफ 10, 20 और 40 60 का हाफ 30, 40 और 60 100 का हाफ 50, 60 और 80 120 का हाफ 70, 140 का हाफ 70, 80 160 160 180 का हाफ 90. चेक करना चाहें तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं. 20 का गैप, 20 का गैप, 20 का गैप, 20 का गैप. ये हमेशा कैसा रहता है? ये हमेशा रहता है जस्ट लाइक AP. तो ये मीन आपको गिवन है 50 और आपको निकालना है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद दिस इक्वेशन. टोटल ऑफ 17, 32 एंड 19. सो 17, 32 एंड 19, केवल नंबर्स को हम अलग ऐड करते हैं. F1 प्लस F2 प्लस नंबर्स. सो 7 एंड 2 9, 9 एंड 9 18, 1, 1 and 1 2, 2 and 3 5, 5 and 1 6 equals to 120. फर्स्ट इक्वेशन. चेक इट अगेन. देखो क्या किया. F1 और F2 को पहले अलग लिख लिया. नाउ नंबर 17, 32 and 19. Add 7, 8, 9, 9 and 9 18, 8, 1, 1 2, 2 and 3 5 and 6, 68, 120. So what is F1 plus F2? Take 68 to this side. 10 minus 8 2, 11 minus 6 5. It means F1 plus F2 equals to 52. This is the first equation. Correct. Now the next thing is you have to calculate Fx by the direct method. So next column Fx. 17 into 10, 170. 30 F1. 50 into 32, 1600. 70 into F2, 70 F2. And 90, 0, 171. चेक करेंगे. Correct. This one correct. This one correct. 30 F1 correct. And yes, correct. Now the total of this one. In the same manner, 30 F1 separate, 70 F2 separate, and now the numbers. So numbers are 0, 0, 0 correct. 7 and 1 8, 1 and 6 7, and 7 14, again 1 2 3. 3480 plus 30 F1 plus 70 F2 is the total of sigma Fi xi. Now you know the formula. X bar equals to sigma Fi xi divided by sigma Fi. So substitute the values. 30 F1, 70 F2, 3480 divide by sigma F, that is 120. Mean is given 50. Mean is given 50. Sigma Fi xi 30 F1 plus 70 F2 plus 3480 divided by 120. Now if you cross multiply or directly you can take common from the first. 3 F1 7 F2 plus 348 डिवाइड बाय 12. आसान करने के लिए हमने वहीं पे 10 कॉमन लेके कट कर दिया. इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10 कट. अपने पास आ गया 12. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. 12 0, 600, 3 F1, 7 F2 and 348. So what is the second equation? 3 F1 plus 7 F2 equals to, shift to this side, that is 600. Use the rough column. 600 minus 348. 10 minus 8 2. Correct. This is 52. 252. Check it again. We can write here 252.
3f1 plus 7f2 equals to 252. This is equation number 2. Now again, a revision of linear equation 10th class. f1 plus f2 equation number 1 we have 52 and 3f1 plus 7f2 equals to 252. Revise the linear equation chapter and get the answer of f1 and f2 first. And write your answer in the chat box. Multiply the first equation by 3 और multiply the first equation by 7. मैं अगर करता तो क्या करता, इसको करता हूँ 3f1 3f2 and 3 2 6 3 5 15. यस, आंसर्स आ गए हैं. आंसर्स निकाल के बताओ. माइनस किया माइनस किया माइनस किया, ये कैंसिल. 4f2 equals to 6 9 6 and 6 12 करेक्ट. आंसर लिखा है 11 and 28. नो 52 टोटल आना चाहिए. चेक करो फिर से आंसर. f2 24 आ गया. वेरी गुड. f2 24. अच्छा, एक आंसर लिखा है f2 24. अब f2 24 को आप यहाँ लगाओ. f1 निकाल के बताओ. f2 24 बता रहे हैं चैट बॉक्स में. ठीक है, अब f1 बताओ. $28. वेरी गुड, परफेक्ट. f2 आया 24 और f1 आया 28. अ गुड क्वेश्चन फॉर यू फॉर CBSE बोर्ड एग्जाम्स. जब दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होती हैं हम इसको डायरेक्ट इस मेथड से कर सकते हैं. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट वापस वही की वही बात, हमको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं हो. अब चैट बॉक्स में एक बच्चे लिख रहे हैं कि हम जो है इसको एज्यूमिंग मेथड से भी कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. इज़ योर चॉइस, टोटली योर चॉइस. आप चाहें तो इसके बाद आप एज्यूमिंग लगा दें. 50 को आप एज्यूमिंग मान लें. करेक्ट. और फिर 10 - 50 वैसा जैसे हमने ऊपर किया. बिल्कुल कर सकते हैं, 100% श्योर. बट ध्यान रखना है कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. दोनों मेथड आप काम में ले सकते हैं. ओके, वेरी गुड. अब हम आते हैं मोड पर. मोड का मीनिंग होता है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वही मोड होता है. जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वही मॉडल क्लास होती है. छोटी क्लास में आपने 9th में पढ़ा था. हाईएस्ट, जैसे हम कहते हैं साहब सबसे ज़्यादा किस कलर की कार मार्केट में दिखती है, तो हम कहते हैं साहब वाइट. तो कार के कलर का वाइट जो कलर है वो क्या हो गया, मोड हो गया. लेकिन जब ग्रुप डी डेटा है तो उसमें हम कैसे कहेंगे मोड क्या है. देन द मेथड इज फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर इज हेयर 32. इट मीन्स मॉडल क्लास इज 3240. तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिस इज मॉडल क्लास. यानी ये कंफर्म है कि आपका आंसर मोड का इसके बीच में आएगा. क्यों, वापस देखो क्या किया. 6 10 12 32 20. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 32. इट मीन्स दिस इज मॉडल क्लास. करेक्ट. नाउ देयर इज नो कॉलम, एक्स्ट्रा कॉलम. सिंपली यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. लेकिन कौन सी क्या चीज़ होगी. जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो होती है f1. उससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होती है f0 और उसके बाद वाली होती है f2. ये 30 जो होता है ये होता है लोअर लिमिट, दैट इज L. कभी हम इसको L बोलते हैं, कभी L नोट बोलते हैं. CBSE की अपनी NCERT बुक में ये L लिखा हुआ है. H क्या होता है, इनका जो गैप है वो क्या कहलाता है, H. तो H हमारे पास इस क्वेश्चन में बताओ कितना हुआ, 10. अब तो सब कुछ आपके हाथ में. ना तो कोई कॉलम बनाना है, ना कुछ दूसरी कैलकुलेशन करनी है, ना कोई टोटल करना है. सबसे आसान होता है मोड. फुल मार्क्स इजीली आप ला सकते हैं. तो नाउ मोड इक्वल्स टू, जल्दी से जिन्होंने कर लिया है आंसर लिख सकते हैं. 30 प्लस f1 32 माइनस 12 डिवाइड बाय 32 का डबल 64 माइनस 12 माइनस f2 इज 20 और इनटू लगा देंगे 10. कितना आसान हो गया. 30 प्लस ये हो गया आपके पास 20, तो वो हो गया 200. डिवाइड कर दीजिए 12 32. बिकॉज 20 30 32 64 माइनस 32 इज 32. Okay, now cut by 4, 50 by 8, or again cut by 25 by 4,
6.25. Answer